इतने दिन हो गए लॉकडाउन को, करीब करीब शायद 2 महीने हो गए हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आपके लिए एक गोल्डन पॉइंट है, गोल्डन चांस है कि आपको इस वक्त में अपने लिए एक अच्छा टाइम मिला है, आज में आप अपने आप को समझ सकते हैं, या आप एक अपने नए करियर के लिए, या अगर जो जिन लोगों को टाइम की कमी थी, उनको आइडिया सोचने में परेशानी होती थी, वो उसमें इस टाइम में आइडिया सोच सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि ये सब सलाह वो दे रहे हैं जो कामयाब हैं या जिनके पास बेशुमार दौलत है, जैसे कि हमारे सेलिब्रिटी वगैरह और भी बहुत सारे नेता वगैरह में कह रहे हैं इस तरह की बातें। और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की बातें कह रहे हैं कि इस मौके को चूकने मत दो, मौके पे चौका मारो और इस टाइम को एक ताकत साथ में यूज़ करो। अरे भाई, ये सब आप कर सकते हो, आपके पास पैसा है, बहुत पैसा है। जो गरीब लोग हैं उन लोगों को फ़िलहाल सिर्फ ये है कि आज शाम को घर में रोटी कैसे बनेगी, जो काम सबके बंद हो चुके हैं सबके, और हर किसी के पास इतनी सेविंग नहीं होती कि वो इन 2 महीने को काट भी ले। अभी तो शायद 2 महीने हुए हैं, आगे पता नहीं ये 1 महीना और चलेगा या उससे ज़्यादा चलेगा, इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन ऐसा नहीं होता। हाँ, ये भी बात सही है कि शायद हो सकता है आप लोगों की हिम्मत बनाने के लिए इस तरह की बातें कह रहे हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ये कहने और सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वैसे पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ जो आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत बड़ी परेशानी है। और शायद लॉकडाउन के बाद, जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा, उसके बाद शायद उनके ऊपर और ज़्यादा परेशानी आएगी, क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं कि अभी कुछ सेविंग है, हम उसको यूज़ कर लेंगे, और सेविंग जो ख़त्म हो जाएगी या फिर जब लॉकडाउन पूरा हो जाएगा उसके बाद हम अपने काम पर लौट जाएंगे। लेकिन मुझे डर ये है कहीं उसके बाद उनका काम भी ना टूट जाए, उन्हें जॉब से निकाल दिया ना जाए, या फिर उनकी जो छोटी मोटी शॉप है या छोटा मोटा बिजनेस है वो कहीं ख़त्म ना हो जाए, और वो परेशानी बहुत बड़ी होने वाली है। और मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इस चीज़ों पर ध्यान देगी या दे रही है, मुझे नहीं लगता। बल्कि मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ, जब पूरी दुनिया ठप है, पूरी दुनिया की ट्रेवल और सब कुछ बंद है, बिजनेस बंद है, और पूरी दुनिया की इकोनॉमी जब नीचे जा रही है, तो ये साला डॉलर दिन पर दिन ऊंचा क्यों जा रहा है? पता नहीं। जब सब कुछ बंद है, सब पूरे देश की करेंसी, पूरी दुनिया की जो करेंसी है, जो इकोनॉमी है, वो नीचे नीचे दिन पर नीचे जा रही है, लेकिन डॉलर रोज़ ऊपर रोज़ ऊपर रोज़ ऊपर। हालांकि डॉलर अगर ऊंचा होता है तो उसमें मेरा फ़ायदा होता है, लेकिन कुछ मतलब समझ से परे है बात। अच्छा, और एक बात ये है, अभी जब शुरू में जब कोरोना वायरस का हमने नाम सुना था, अभी हाल ही में कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले, तो हमने सुना था ये चीन से शुरू हुआ, फिर पता चला ये चीन का कोई वुहान शहर है, वहाँ से शुरू हुआ। और उससे भी कमाल की बात ये है, ये चीन और वुहान से शुरू हुआ, लेकिन वुहान के अलावा किसी और शहर में नहीं फैला। जरा समझो इस बात को। जिस कंट्री से, जिस मुल्क से, जिस देश से ये वायरस शुरू हुआ, ये उसके सिर्फ एक शहर में फैला, सिर्फ एक शहर में। और वहाँ भी हम न्यूज़ देख रहे हैं कि वहाँ भी ख़त्म हो चुका है, बहुत ही कम 1-2 केस शायद वहाँ मिल रहे हैं अभी, या फिर वो भी ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन उसके अलग ये पूरी दुनिया में फैल गया। अमेरिका का तो बहुत बुरा हाल है, हमारे मुल्क में भी करीब 80,000 मरीज इसमें हैं, और बाकी जो कंट्रीज़ है उनमें भी बहुत बुरा हाल है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे मुल्क में थोड़ा सा सुकून है, लेकिन थोड़ा सुकून सिर्फ बीमारी में है, मतलब मरीज़ बाकी देश के मुकाबले थोड़े कम मिल रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन ने बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी कर दी है। क्योंकि आई थिंक, मुझे लगता है कि शायद ये जो लॉकडाउन लगाया गया है, ये
सही तरीके से नहीं लगाया गया। मुझे लगता है कि शायद इसका जो तरीका था लॉकडाउन लगाने का वो कुछ और होना चाहिए था। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आज से 3 घंटे के बाद 4 घंटे के बाद पूरे देश में संपूर्ण मुल्क में लॉकडाउन लागू हो जाएगा, जो लोग जहाँ पर रहे वहीं पर रहे। ये तरीका कुछ ज़्यादा मुझे सही नहीं लगा। हालांकि कुछ लोग बाकी जो मुल्क है इस चीज़ की सराहना भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ जमा नहीं बात को, क्योंकि इसमें शायद ऐसा होना चाहिए था। क्योंकि उसके बाद लॉकडाउन तो लगा, लेकिन उसके बाद जो परेशानियां खड़ी हुई उसमें तो और ज़्यादा बुरा हाल हो। कुछ लोग बाहर अपने इलाज के लिए गए हुए थे, कुछ अपने काम के लिए गए हुए थे। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं, लोग हज़ारों किलोमीटर दूर पैदल चलने के लिए मजबूर हो गए और चले भी हैं। कुछ लोग रास्ते में मर गए और कुछ लोग भूखे मर गए और उनको सुविधा नहीं दी जा सकी। तो ये चीज़ सुनकर बड़ा दुख सा लगता है। अब लोग ये कहेंगे कि अगर अब जब लॉकडाउन का जिक्र हो ही गया तो कुछ लोग मेरे खिलाफ भी होंगे, मुझे गालियाँ भी देंगे और ये भी कहेंगे कि अगर लॉकडाउन ना लगाया जाता तो बीमारी और ज़्यादा फैल जाती। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि जब हमारे देश में लॉकडाउन लगाया था, जिस जो पहला दिन था, उस टाइम पे हमारे मुल्क में शायद 500 कुछ 550 करीब मरीज़ थे। लेकिन अभी जब लॉकडाउन लगा दिया गया उसके बावजूद जो संख्या बढ़ी वो 500 से बहुत ज़्यादा है। करीब मैंने कल न्यूज़ में देखा था, शायद अब तो और ज़्यादा हो गए होंगे, 80,000 करीब लोग देश में बीमार हैं कोरोना वायरस से। और ये देखो, 500 लोग थे बीमार, फिर लॉकडाउन लगा दिया, जो लोग जहाँ थे वहीं पर रहे और फिर 80,000 लोग हो गए। इसका मतलब हम ये कैसे सोच सकते हैं कि शायद लॉकडाउन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और लोग फिर भी परेशान हैं। अब लोग अपने घर नहीं जा पा रहे, हज़ारों किलोमीटर दूर हैं लोग अपने घर से, अपने शहर से, अपने परिवार से। और बड़ा दुख होता है सुनकर। मेरे ख्याल से कुछ ऐसा होना चाहिए था कि हमारे प्रधानमंत्री जी को कम से कम लोगों को 2 या 3 दिन का टाइम देना चाहिए था कि अभी आप लोग जहाँ पर हैं, अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, वहाँ जा सकते हैं। क्योंकि 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद लॉकडाउन लग जाएगा, फिर कोई कहीं नहीं जा पाएगा। लेकिन इस तरह का फैसला मुझे पता नहीं क्यों कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि बीमार तो लोग उसके बाद भी हुए हैं ना। अब जो लोग ये कहेंगे कि अगर लॉकडाउन नहीं लगाते तो बीमारी और ज़्यादा फैल जाती। तो मेरे दोस्त, बहुत बड़ी गलतियां की हैं हमारे मुल्क की गवर्नमेंट ने। जैसे कि जब 500 मरीज़ थे तो देश को बंद कर दिया, फिर जब कुछ और संख्या बढ़ी, आई थिंक शायद जब कुछ हज़ार हो गए थे, उसके बाद हम लोगों को थालियां बजाने के लिए कहा गया। तो थाली बजाने के नाम पर लोगों ने खूब डांस किया सड़कों पर निकल कर खूब हंगामा किया। क्या उससे कोरोना वायरस नहीं फैला होगा? हज़ारों की संख्या में लोग सड़कों पर आ गए, एक झुंड बनाकर। सोशल डिस्टेंसिंग का तो ख्याल ही नहीं रखा, मास्क तुमसे पूछो ही मत। और प्रधानमंत्री जी के सिर्फ एक बार ये कहने से कि थालियां बजाओ, उससे हज़ारों लोग बाहर निकले। क्या उससे वायरस नहीं फैला होगा? फिर उसके बाद जब हमारे प्रधानमंत्री, जब संख्या और ज़्यादा हो गई, करीब शायद मैं ये कंफर्म नहीं है, शायद 20,000 हो गई थी। जब संख्या और ज़्यादा हो गई तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने मोमबत्ती जलाने के लिए कहा, दीप जलाने के लिए कहा और मोबाइल की फ्लैश जलाने के लिए कहा। तो लोगों ने उस दिन दिवाली मना दी, पटाखे जलाए, खूब अय्याशियाँ की, खूब मज़े लिए, खूब खुशियाँ मनाई। उन्हें लगता था कि शायद जैसे कि हमने कोरोना वायरस को हरा दिया है। फिर उसके बाद एक और, जब संख्या और ज़्यादा हो गई, शायद 50,000 या 40,000 हो गई थी, तो उस टाइम पे फूलों से बारिश की गई, हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। जैसे कि उनको लगता है जैसे कि आज कोई त्यौहार है या कुछ, पता नहीं। फिर उसके बाद जब संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, हमारी सोच से ज़्यादा हो गई, शायद 60 या 70,000 लोग हो गए थे हमारे देश में बीमारी से संक्रमित हो गए थे। तो उस वक्त ऐसा बेहुदा ना समझे वाला एक
फ़ैसला लिया गया कि ठेके खोल दो, शराब के ठेके खोल दो। शायद हमारी गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा था कि शायद अगर अब इस बार लॉकडाउन ना खोला गया या कुछ शराबियों को छूट ना दी गई तो ये शराबी नहीं मानेंगे, सड़क पर उतर आएंगे। इसलिए उन शराबियों का ख्याल रखते हुए ठेके खोल दिए गए। क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी आपको ठेके खोलने की? और ठेके खोलने का मतलब क्या हुआ? ठेके खोलने से 3-3, 4-4 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। हज़ारों लोग, हज़ारों लाखों लोग लाइनों में लग गए। क्या उससे बीमारी नहीं फैली होगी? क्या उसमें कोई एक बीमार नहीं होगा? हज़ारों लोगों को एक एक लाइन में ऐसे लगा दिया गया। क्या आपको ऐसा लगता है कि शायद शराब के ऊपर हमारे देश की इकोनॉमी खड़ी है? अगर शराब नहीं बिकेगी या कुछ शराबी शराब नहीं पिएंगे तो क्या हमारा देश बर्बाद हो जाएगा? कुछ महीने की बात थी। इसके अलावा आप कुछ और खोल सकते थे। आपने राशन की दुकानों को बंद कर दिया, ठीक है, लोगों को ज़रूरत थी, लोगों की सुरक्षा के लिए आपने बंद किया, तो शराब की दुकानें खोलने की क्या ज़रूरत थी? पता नहीं मैं गलत हूँ या खैर। अब 80,000 हो चुके हैं। 500 पॉजिटिव मरीज़ से 80,000 मरीज़ हो चुके हैं। लेकिन एक कमाल की बात ये भी है कि इंडिया के अंदर करीब 1400 मिलियन लोग रहते हैं और अभी तक शायद 2 मिलियन लोगों की जांच हुई है। 2 मिलियन लोगों की जांच होने से हमें मालूम पड़ा कि करीब इंडिया में 80,000 बीमार हैं। लेकिन बाकी की ये जो 1398 मिलियन जो लोग रह गए हैं, अगर उनकी जांच करेंगे तो शायद ये संख्या और ज़्यादा हो जाएगी। और मुझे डर लगता है सोचकर कि अगर उन सब की भी जांच हुई, और जांच तो खैर होनी ही चाहिए सब लोगों की, लेकिन अगर उनमें से अगर बीमार मिले तो ये बीमारी बहुत बड़ी होने वाली है और शायद हमारी सोच से भी बड़ी। और मुझे लगता है कि शायद ये लॉकडाउन कोई 21 दिन, 14 दिन या एक हफ़्ते के लिए नहीं है, ये शायद 3 महीने के लिए भी नहीं है। ये लॉकडाउन शायद बहुत बड़ा है और इसमें हमें बहुत एहतियात से अपने परिवार को चलाना है। जैसे कि अभी ईद आ रही है, शायद तो शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे हम ईद पे शॉपिंग करें, तो प्लीज़ शॉपिंग तो बिल्कुल मत कीजिए, भूल जाइए। बाज़ार में तो निकलने की सोच ही मत। अगर ज़िंदगी बहुत बड़ी है, अगर हम लोग रहे तो बाकी अपनी ख्वाहिशें आगे ज़िंदगी में पूरी कर लेंगे, लेकिन प्लीज़ बाहर तो बिल्कुल मत निकलिए। और इसी तरीके से जो बाकी के जो फजूल ख़र्चे हैं उनको तो काबू रखिए। बिल्कुल फजूल ख़र्चे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ये लॉकडाउन अभी भी, हालांकि कुछ लोगों को उम्मीद है कि शायद लॉकडाउन अभी महीने के आखिर तक खुल जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि 1400 मिलियन लोगों में से सिर्फ 2 मिलियन लोगों की जांच हुई है और उनमें से 80,000 लोग बीमार निकले हैं। और बाकी के जो, अगर पूरे मुल्क में, पूरे देश के लोगों का, बाकी जो 1398 मिलियन जो लोग हैं, अगर उनकी भी जाँच हम लोग करेंगे तो शायद ये संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। और इस चीज़ को आपको समझना होगा। मैं ये नहीं कहता कि हमारी गवर्नमेंट ने कोई गलत फ़ैसला लिया है, लेकिन मुझे कुछ सही भी नहीं लगता। बाकी ये भी मुझे पता है कि शायद अभी मेरी इस बात को सुनकर शायद आप में से कुछ लोग मुझे गालियाँ देंगे, क्योंकि मैं इस चीज़ से संतुष्ट नहीं हूँ पूरी तरह से।